राधे। आज हम जिस स्थान पे आए इसका भातवन बिहारी मंदिर है और ये भातवन बिहारी मंदिर का जो है मुख्य दरवाज़ा एंट्रेंस है 84 कोस परिक्रमा मार्ग से। अब जैसे ये अंदर जाएंगे तो अंदर में ये मंदिर है, ये टीला के ऊपर। यहीं पे जो है कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे। जब कृष्ण जब गाय चराने के लिए आए तो अपने सखाओं के इसी स्थान पे भिक्षा लेने के लिए भेजे थे कि उनसे भिक्षा लेकर के आओ। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये जो है ये नाव है, जो ये यमुना जी यहीं पे बहते थे, पास में ही बिल्कुल यमुना जी इसी जगह पे बहते थे। तो उस समय जो है ये फलहारी बाबा इस नाव में बैठ करके एक संत थे जो पूरे ब्रज को उन्होंने पूरे भारत की जो है नदी नदी से उन्होंने दर्शन किए। और ये जो है आगे हम मंदिर में अभी एंट्रेंस कर रहे हैं, ये प्रवेश द्वार है मंदिर का। अभी चलते पहले मंदिर के दर्शन करते हैं और मंदिर के दर्शन के बाद फिर हम इनका कथा बताएंगे कि भगवान कृष्ण की यहाँ पे क्या कौन सी लीलाएँ हुए थे। और इस प्रकार चलिए हम आगे मंदिर में। अब ये मंदिर का सबसे पहले दर्शन करते हैं। ये इसको अशोक वन भी बोलते हैं। भागवत में 23वें अध्याय में जो है 10वें स्कंद में इसका वर्णन है। अब हम मंदिर दर्शन करके अब हम पूरा अभी परिक्रमा मार्ग का भी हम दर्शन करते हैं और इनके बाद हम आपको इनकी कथा बताएंगे। आप लोग लाइन पे बने रहिए क्योंकि ये बहुत सुंदर कथा है। यहाँ पे भगवान कृष्ण का बहुत महत्वपूर्ण लीला स्थान है कृष्ण की। और ये देखिए ये ठाकुर जी का अंदर में ये जो दर्शन कर रहे हैं, ये जो भातवन बिहारी जी है यहीं पे भगवान ने भात लिख के लिए भेजे थे। सामने देख रहे ये कृष्ण है और ये मंदिर के दूसरे साइड में बलराम जी है और ये कृष्ण बलराम के विग्रह जो सामने है। तो ये जो है आप पूरा कंप्लीट है, पूरा ऑल्टर का आपने दर्शन कर लिया मंदिर का। और ये मंदिर दर्शन करके हम पहले अब आप यहाँ के व्यू दिखाते हैं। ये देखिए ये यहाँ से भातवन बिहारी की टीला से दर्शन करेंगे तो ये यमुना ये वृंदावन की ये व्यू है। भगवान ये अशोक वन के नाम से जाने जाते थे। भगवान यहीं पे जो है अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ गाय चराने के लिए आता। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये रोड को, ये जो है ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग है। वृंदावन के दर्शन करके जब यहाँ से 84 कोस परिक्रमा जब आगे की तरफ निकलते हैं तो यहाँ से मथुरा जाते हैं। तो इस रास्ते पे ये जो है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मार्ग है। तो ये दर्शन कर लीजिए। चलिए तो कथा प्रारंभ करते हैं। तो ये जो है ये यज्ञ स्थल है। ये मथुरा के ब्राह्मण जो है इसी स्थान पे जो है यज्ञ करते थे और यज्ञ करते भगवान कृष्ण जब गाय चराने के लिए जो आप नीचे जो है वन का दर्शन किए थे, इसी स्थान पे जब भगवान जब गाय चराने के लिए ग्वाल वाल सखाओं के साथ आए थे। जब भगवान जब गाय चराते हुए भगवान की जो है भूख लग गई, तो भूख लगने पे भगवान जो है इस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने अपने सखा को जो है जितने सखा थे सबको उन्होंने बोला कि कुछ ब्राह्मण मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं, तुम सब जाओ वहाँ से कुछ भोजन मांग करके आओ। तो यहीं पे जो इसी स्थान यज्ञ स्थान जहाँ पे अब हम अभी आप दर्शन किए अभी आप खड़े हैं, इसी टीला पे जो ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते थे तो इसी स्थान पे आकर के सखा लोग ब्राह्मण से उन्होंने याचना किए कि आप मुझे कुछ जो है भोजन पदार्थ दीजिए। कृष्ण और बलराम गाय चराने के लिए वन में आए, वो बहुत भूखे हैं। तो ब्राह्मण ने उसको मना भी नहीं किया और नहीं भी किया। बहुत देर तक सखा लोग इंतजार करता रहा कि कुछ देंगे। जब ब्राह्मणों जब कुछ खाने के लिए जब नहीं दिया तब यहाँ से निराश होकर के सब सखा लोग कृष्ण और बलराम के पास गए। और कृष्ण और बलराम के पास जा कर के जब कृष्ण और बलराम को बताया कि ब्राह्मण ने कुछ खाने के लिए नहीं दिए तो सखा लोग बहुत निराश थे। तब कृष्ण ने बहुत सुंदर अपने सखा को उपदेश किया। कृष्ण कहते हैं कि जो सखा इस जीवन में ये जो संसार है इस जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, एक के बाद दूसरा कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। तो तुम यदि कोई बात नहीं, ये ब्राह्मण आप हमको खाने के लिए कुछ नहीं दिया तो तुम लोग इस ब्राह्मण की पत्नी के पास जाओ, पत्नी ज़रूर कुछ न कुछ खाने के लिए देंगे। तब उन्होंने कृष्ण के समझाने के बाद जो है जो मथुरा में उनकी पत्नी सब सज धज करके अच्छा श्रृंगार करके बैठी हुई थी सब के सब इस यज्ञ में आने के लिए। तब सारे सखा लोग यज्ञ पत्नियों के पास गए। यज्ञ पत्नी जो है सब खाद्य वस्तु और बहुत सारे चीज़ फूल माला सजा करके इस थाली में यज्ञशाला में आने के लिए इसी स्थान पर आने के लिए तैयार थे मथुरा से। और सब के सब सखा लोग जैसे बोले कि कृष्ण और बलराम वन में भूखे हैं, यज्ञ पत्नियों ने जिस खाद्य वस्तु को यज्ञ में ले जाने के लिए तैयार थी, फूल माला सब चीज़ लेकर के, वही सब का सब उन्होंने ब्राह्मण पत्नियों ने लेकर के कृष्ण और बलराम के पास सखाओं के साथ में आ गए। क्योंकि ये जो यज्ञ पत्नी है उन्होंने सब शास्त्रों में सबसे उन्होंने कृष्ण और बलराम की बहुत महिमा सुनी थी। और कृष्ण और बलराम कथा सुन करके ये ब्राह्मण पत्नियों को बहुत प्रेम हो गए थे कृष्ण से। और जैसे कृष्ण के नाम सुने तो उन्होंने सोचा कि अहो भाग्य करके उन्होंने सब के सब
कृष्ण को ये अशोक वन में जो भगवान गाय चरा रहे थे, इसी स्थान पे भगवान को आकर के उन्होंने सारे के सारे द्रव्य वस्तु खाने के लिए दिए। और खाने के देने के बाद अब कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग वास्तव में जो हमको दिल से प्रेम करती है, मुझे इसीलिए हमने अपने सखाओं को आपके पास भेजा था, क्योंकि आप हमसे दिल से प्रेम करती हो। अब मुझे खाने के लिए दे दिए। अब भगवान निष्ठुरतापूर्वक सब ये यज्ञ पत्नियों को कहते हैं कि जो तुम अब यहाँ से हमारे पास से जा सकते हो अपने घर में, अपने पति के पास में। अब जैसे ही भगवान ने इस बात को बोले, सब यज्ञ पत्नियाँ कहते हैं कृष्ण, मैंने आपकी तो महिमा मैंने सारे वेद और शास्त्र में सुना हूँ, यद गत्वा निर्वंतन्ते तद धाम परमम मम मामे वांछो जीव लोके जीव भूत सनातन। कहते हैं कि जो जीव एक बार आपको समर्पित हो जाता है, जो आपके धाम को प्राप्त करता है, दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ता है। तो आपके पास में आकर के अपने पति को, बच्चे को, अपने पत्नी को, अपने परिवार को छोड़ करके हम आपके शरण में आए। अब हम वापस जाएंगे तो क्या वो हमें सगे संबंधी लोग हमें स्वीकार करेंगे? मैंने उसका आज्ञा को पालन नहीं किया हूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ से जो है आप जाइए, क्योंकि जब अब आप जाएंगे तो अब आपके पति जो है रास्ते में आपके इंतज़ार कर रहे होंगे आपके सम्मान के लिए। तो यहाँ पे जो बहुत बड़ी सिद्धांत यहाँ पर स्थापित होता है। जब भगवान के पास जब ये आई थी तो कुछ गोपियाँ लोग जो कुछ ब्राह्मण की पत्नियां थी, जिसके पति ने घर में बंद कर दी थी कृष्ण के पास आने के लिए, आने नहीं दिया, तो वो भी इतने भगवान के विरह में जलते हुए उन्होंने इतने तड़प करके वो शरीर को तो जला दिया और उस भाव से भगवान के पास उन्होंने मिलने के लिए उपस्थित हो गए। जब उन्होंने वापस जब आए तो सब के सब ब्राह्मण सब भगवान बहुत सुंदर उन्होंने वहाँ पे प्रार्थना किए, अपने पत्नियों को उन्होंने सम्मान किया। कह रहा है कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, हम तो यज्ञ और कर्मकांडी ब्राह्मण है, मैंने सारे वेद पाठ मैंने सब अध्ययन करके हमारा एक भी ज्ञान कोई भी काम नहीं आया। मैंने जो ये गायत्री मंत्र इतने जप किया, सबका जो फल है वो कृष्ण को प्राप्त करना है। लेकिन हमने यज्ञ तो सब कुछ कर लिए, लेकिन इसके बाद भी मुझे जो है भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। कि कह रहा है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम उनको भगवान को उन्होंने सेवा किए हो, से दर्शन करके साक्षात आए हो। लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं कृष्ण का दर्शन नहीं करके आया। तो यहाँ पे जो है उन्होंने बहुत सुंदर जो है ये प्रार्थना की। तो यहाँ पे सीखने के विषय ये है कि यदि जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेता है तो ये संसार में हर एक व्यक्ति उनको सम्मान करने योग्य बन जाता है। तो जिस प्रकार से 10 जीरो बैठाइए, जीरो का वैल्यू 0 होता है, यदि पीछे 1 बैठा देने से उसका लाखों करोड़ों वैल्यू हो जाता है। उसी प्रकार से जब जीवन में जब भगवान कृष्ण की भक्ति जब हमारे आ जाता है तो पूरे सारे कर्म पूरे संसार में व्यक्ति सम्मानित हो जाता है। इसीलिए हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए हर एक व्यक्ति को प्रयासपूर्वक। ये जो आप दर्शन किए, ये जो है यहीं पे भगवान की ये सारे लीलाएं हुए, तो बहुत परम पवित्र जगह है। तो आप जो भी व्यक्ति यहाँ पे भातवन बिहारी जी को दर्शन करते हैं उसके जीवन में कभी भी दलिद्रता कोई भी कष्ट संकट नहीं आते हैं। तो यहाँ की बहुत महिमा है ब्रज का। तो ये ब्रज की जो महत्वपूर्ण स्थानों में से एक स्थान भगवान की लीला स्थली ये भी है। तो ये वृंदावन की जो बहुत महिमा है, ये वृंदावन के पास में ही है। कहते हैं वनम वृंदावनम नाम पश्चव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्य तीर्थ वरिधिनम। मतलब ये जो वृंदावन है ये कोई साधारण नहीं है। यहाँ पे जितने गोपी गोपी ग्वाल बाल जितने भी है सबको पालन यहाँ पे स्वयं राधा रानी करती है, यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है। तो आप सभी लोग यहाँ पे आइए, दर्शन कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। कोई भी प्रश्न हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया हुआ है। तो इसीलिए हम तो यही बोलेंगे कि हमारा इच्छा है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे सब जगह पे ब्रज 84 का उसका दर्शन करे और कृष्ण की भक्ति करके अपने जीवन सफल बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भातवन बिहारी के जो है गौशाला है, यहाँ पे जो है ये प्रभु जी जो है गौ भक्त है, ये जो गौ सेवा करते हैं। तो महाराज जी गौ सेवा के बारे में बताइए कि जो यहाँ पे कैसे गौ सेवा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे दिक्कत ऐसी है कि इनको खाने को पूरा नहीं पड़ रहा है और गौ ये बीमार चलती है। आज गौ ये बीमार थी तो किसी ने मतलब पैसा नहीं दिया, दूसरे से पैसे मांग के ये सामने खड़े हैं, ये इनसे पैसे मांग करके हमने इसका इलाज कराया है।
अब थोड़ा जाके पागुर कर रही है। तो देखिए महाराज जी बहुत सुंदर जो है गौ सेवा कर रहे हैं। तो आप लोग जो भी यदि इस गौशाला के लिए यदि इंटरेस्टेड हो, जिसको यदि कुछ दान देना हो, महाराज जी कह रहे हैं हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, तो आप लोग आकर के चारा और इसके बाद दाना जो है खरीद करके दे सकते हैं। ये महाराज जी की फ़ोटो है। महाराज जी के पास कोई मोबाइल भी नहीं है। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप सब आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए और गौशाला में जो भी है अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ जो है